नमस्ते। शिव पुराण की इस विशेष श्रृंखला में एक बार फिर से स्वागत है। नमस्ते। आज हम कोटि रुद्र संहिता के चौथे अध्याय में और गहराई में उतर रहे हैं। जी हाँ, ये अध्याय बहुत महत्वपूर्ण है। 12 ज्योतिर्लिंगों की महिमा, उनसे जुड़े उपलिंग और कई रोचक कथाएं हैं इसमें। बिल्कुल। तो चलिए फिर शुरू करते हैं और देखते हैं कि यह अध्याय हमें क्या सिखाता है। शुरुआत उपलिंगों से करें। आपने कहा इनका भी वर्णन है। हाँ, अध्याय की शुरुआत में ही उपलिंगों का जिक्र आता है। ये असल में हर ज्योतिर्लिंग से जुड़े हुए कह सकते हैं सहायक लिंग हैं। सहायक लिंग मतलब? जैसे सोमेश्वर से अंतकेश, मल्लिकार्जुन से रुद्रेश्वर या महाकाल से दुग्धेश, ऐसे कई हैं। अच्छा, और क्या इनका महत्व भी उतना ही है? बिल्कुल। शास्त्र कहते हैं कि इनका महत्व भी ज्योतिर्लिंगों जैसा ही पवित्र है। इनके दर्शन मात्र से पापों से मुक्ति मिलती है, ऐसी मान्यता है। और भी कई लिंगों का उल्लेख है जो शिव की सर्वव्यापकता दिखाते हैं। यानी सिर्फ मुख्य तीर्थ नहीं, उनसे जुड़े स्थान भी महत्वपूर्ण हैं। इसी अध्याय में वो ऋषि अत्रि और अनुसुईया जी की कहानी भी है ना, वो 100 साल के सूखे वाली। हाँ, वो अद्भुत कथा है। उनकी जो कठोर तपस्या थी और देवी अनुसुईया का पतिव्रत धर्म, उससे त्रिदेव और सारे देवता प्रसन्न होकर प्रकट हुए। और तब अनुसुईया जी ने पार्थिव लिंग की पूजा की। जी, मिट्टी का शिवलिंग बनाकर पूजा की और फिर अपने प्यासे पति अत्रि ऋषि के लिए जल खोजने निकली। और तभी गंगा मैया प्रकट हुई। हाँ, स्वयं माँ गंगा प्रकट हुई और अनुसुईया जी ने जो गड्ढा खोदा था उसी में समा गईं। वहीं से मंदाकिनी नदी का उद्गम हुआ। अरे वाह! और जिस शिवलिंग की पूजा हुई थी उसे अत्रीश्वर लिंग कहा गया। ये कहानी दृढ़ निश्चय और निस्वार्थ सेवा की शक्ति दिखाती है। कमाल की कथा है। अच्छा, ऐसी ही एक और कथा सुवद नामक ब्राह्मण पुत्र की भी है, जो माँ की अस्थियां लेकर काशी जा रहे थे। जी हाँ, बिल्कुल। वो काशी जा रहे थे अस्थि विसर्जन के लिए, तो रास्ते में उन्हें देवी गंगा मिली, एक सुंदर स्त्री के रूप में। गंगा जी स्वयं मिली? हाँ, और उन्होंने सुवद को कहा कि काशी जाने की जरूरत नहीं, वो अस्थियां वहीं नर्मदा नदी में विसर्जित कर दें। नर्मदा में? क्यों? क्योंकि उन्होंने बताया वैशाख शुक्ल सप्तमी को गंगा स्वयं नर्मदा से मिलने आती हैं, तो उस दिन नर्मदा स्नान और विसर्जन गंगा स्नान जैसा ही पुण्य देता है। अच्छा, ये तो बहुत रोचक बात है। फिर सुवद ने मान लिया? जी, सुवद ने वैसा ही किया और कहते हैं कि उनकी मां को तुरंत दिव्य देव प्राप्त हो गई। ये नर्मदा की पवित्रता और विशेष तिथियों पर तीर्थ संगम के महत्व को दिखाता है। बिल्कुल। अच्छा, अब आते हैं मुख्य विषय पर, ज्योतिर्लिंगों की उत्पत्ति कथाएं। इस अध्याय में कई हैं। सोमनाथ से शुरू करें। हाँ, सोमनाथ। चंद्रमा को श्राप मिला था उनके ससुर दक्ष प्रजापति से, वो क्षीण होने लगे थे। हाँ, ये तो सुना है। तो चंद्रमा ने प्रभास क्षेत्र में महामृत्युंजय मंत्र का जाप करके शिवजी की घोर तपस्या की। शिव प्रसन्न हुए, लेकिन उन्होंने श्राप पूरी तरह खत्म नहीं किया। अच्छा, पूरी तरह नहीं? फिर उन्होंने वरदान दिया कि चंद्रमा कृष्ण पक्ष में क्षीण होगा, पर शुक्ल पक्ष में फिर से बढ़ेगा। एक तरह से संतुलन बना दिया, और जहां तपस्या की वहीं सोमनाथ ज्योतिर्लिंग स्थापित हुआ। ये जीवन के उतार चढ़ाव का प्रतीक है ना? बिल्कुल। और ये भी कि कृपा मिलने पर भी जीवन की सच्चाई बनी रहती है। अच्छा, अगली कथा भीमाशंकर की है। हाँ, जहाँ शिवजी ने राक्षस भीम का वध किया था। जी, वो भीम राक्षस कामरूप के राजा सुदक्षिण को बंदी बना लेता है। राजा शिव भक्त थे, तो वो कारागार में ही पार्थिव लिंग बनाकर पूजा करते रहे। जेल में भी? हाँ, उनकी भक्ति और देवताओं की प्रार्थना पर शिव प्रकट हुए और भीम का वध किया। ये कथा भक्ति की शक्ति और अहंकार के विनाश को दर्शाती है। सही कहा। और उत्तरीअंबकेश्वर, वो गौतम ऋषि वाली कहानी है। जी हाँ, ऋषि गौतम पर छल से गो हत्या का पाप लगा दिया गया था। वो बहुत दुखी हुए, शिवजी की आराधना की। शिव ने उन्हें निर्दोष साबित किया और उनके कहने पर गंगा को वहां प्रकट किया। और वो गौतमी कहलाई? हाँ, गौतमी या गोदावरी। वहीं त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग है। ये निर्दोषिता की जीत और नदियों की पवित्रता का महत्व बताता है। वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग की कथा भी बड़ी दिलचस्प है। उसमें रावण का जिक्र है। हाँ, वो नियति की कहानी है। रावण तपस्या करके शिवजी से शिवलिंग लेकर लंका जा रहा था। शर्त थी कि रास्ते में कहीं रखना नहीं है। पर रास्ते में उसे लघु शंका लगी। उसने शिवलिंग एक ग्वाले को पकड़ा दिया।
वो ग्वाला भार सह नहीं पाया और उसने शिवलिंग जमीन पर रख दिया। ओह, और फिर रावण उठा नहीं पाया उसे? नहीं, बहुत कोशिश की, पर शिवलिंग वहीं स्थिर हो गया। वही स्थान वैद्यनाथ धाम बना। दिखाता है कि ईश्वर की इच्छा कैसे पूरी होती है। और आखिर में रामेश्वरम। श्री राम ने लंका पर चढ़ाई से पहले समुद्र किनारे बालू का शिवलिंग बनाकर शिवजी की पूजा की थी। शिव प्रसन्न हुए, विजय का वरदान दिया और राम जी के अनुरोध पर वहीं ज्योति रूप में स्थापित हो गए, रामेश्वर ज्योतिर्लिंग। तो ये सारी कथाएं सुनकर क्या मुख्य संदेश मिलता है इस अध्याय से? देखिए, ये पूरा अध्याय ही शिव की महिमा, उनकी कृपा, सच्ची भक्ति की ताकत, तपस्या का महत्व और कर्मों के फल को अलग-अलग कहानियों से समझाता है। हाँ, हर कहानी में एक सीख है। बिल्कुल। अहंकार का त्याग, आस्था का बल, प्रकृति का सम्मान, जीवन में संतुलन, ये सब बातें सामने आती हैं। सही कहा, ये सिर्फ कहानियां नहीं बल्कि जीवन जीने का तरीका बताती हैं कि सच्ची निष्ठा हो तो मुश्किल हालात भी बदल सकते हैं, ईश्वर की कृपा मिलती है। तो ये थी कोटि रुद्र संहिता के अध्याय 4 की कुछ खास बातें और उनसे मिलने वाली सीख। उम्मीद है ये चर्चा अच्छी लगी होगी। शिव पुराण की इस यात्रा में अगली बार हम 5वें अध्याय यानी उमा संहिता पर बात करेंगे। उसमें शिवे रहस्यों को जानेंगे। जी, तो आज हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। जल्दी फिर मिलेंगे। और हाँ, एक विचार छोड़कर जा रहा हूं। हमने देखा कि शिव ने रावण को भी उसकी तपस्या के लिए वरदान दिया। क्या ये दिखाता है कि भक्ति में कर्ता के इरादे से ज्यादा उस क्षण की निष्ठा मायने रखती है? सोचिएगा जरूर।